जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। मैं अपने बारे में और रेशम सिंह के केस के बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बता दूं कि अभी एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है मेरे पास। एक बंदे ने लगभग 25 कॉल की हैं। हालांकि मैं भी किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि मेरे तबीयत ख़राब है। और सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है, जो भी कॉल करते हैं वो फ़ोन को काटते भी नहीं है, लंबा चौड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। और जब हम काट देते हैं तो फिर कहते हैं कि यार फ़ोन काट दिया हमारा। ऐसे ही हज़ारों मैसेज, सर आप कैसे हैं, और फिर जवाब नहीं दो तो सर आप जवाब नहीं देते हो। तो सॉरी, सबसे पहले मेरी खुद की तबीयत ख़राब है। अब मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात, मैं ऋषभ सिंह की डिटेल भी बताता हूँ। उससे पहले बता दूँ कि अभी जो मेरे पास कॉल आई है यूपी उत्तर प्रदेश की है। एक तरफ हम हमारे पुलिस प्रशासन से लड़ रहे हैं कि पुलिस ने हमारे जवान के साथ इस तरह की बर्बरता की, और उसमें हमारा सब ने साथ दिया। मैं नहीं कहता, उसमें जवान, जेसीओ, अफसर साहिबान सब ने हमारा साथ दिया। और मैंने कहा भी था कि जो हमारे अंदरूनी मामले हैं, चाहे वो सहायक प्रथा के हों या कोई आपसी लड़ाई हो, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन ऐसे बाहर कहीं भी हो, क्योंकि एक हमारा परिवार है और परिवार के साथ कोई बाहर लड़ाई होती है तो हम सब एक हैं। अब ये मामला अंदरूनी परिवार का है। आज यूपी में हमारे परिवार में एक जवान है। जवान को अभी मोमेंट ऑर्डर पकड़ा दिया गया, जबकि आपको पता है कि यूपी में लॉकडाउन है, कहीं कोई ट्रेवलिंग नहीं कर सकता, कोई इमरजेंसी में आ नहीं जा सकता। और यहाँ तक कि आर्मी कमांडर की तरफ से और सबकी तरफ से आदेश है, बंदों की छुट्टियाँ तक रद्द हैं इमरजेंसी को छोड़कर। टीडी सीडी सब कैंसिल है। फिर आखिर इस जवान को क्यों मोमेंट ऑर्डर पकड़ा गया? हालांकि कहानी में कुछ पेच है। हमारे हम बंदे से, मैं वो भी डिटेल में बताऊंगा कि बंदे से भी कुछ दिक्कतें हुई हैं। यहाँ तक कि बंदे की वाइफ से मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि सर ठीक है, हमने जो गलती की है हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कम से कम हमें 1 महीने का या 2 महीने का टाइम दिया जाए, या तो यहाँ रहने का दिया जाए, ताकि हम इस लॉकडाउन के बाद हमारा जो भी यहाँ है करके हम अपना छुट्टी काट के वो मेरे को घर छोड़ जाए और अपनी ड्यूटी चले जाएं। उनकी रेजिमेंट चाइना बॉर्डर पर बैठी हुई है, और अब उनको ऑर्डर दे दिया कि अपने रेजिमेंट में जाओ। अब बंदा इतना परेशान है, और उनकी वाइफ वहाँ के ब्रिगेड कमांडर साहब से बात कर रहे हैं, तो उनका फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। ना बंदे का फ़ोन उठा रहे हैं, ना उनका, ना उनको किसी से मिलने दिया जा रहा है। सीएचएम एसएम सब ने फ़ोन बंद कर दिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? मैं हमारे जो अफसर साहिबान हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर मेरा साथ दिया, या और से भी कहना चाहता हूँ कि जब अंदरूनी, सबसे बड़ी समस्या ही हमारी ये है कि अंदरूनी जो हमारी लड़ाई है ना, उस लड़ाई को देखकर ही बाहर वालों की हिम्मत होती है कि अफसर और जवान का जो फ़र्क हमने कर रखा है, जो गहरी खाई कर रखी है, उसी खाई की वजह से इस तरह के कांड होते हैं। अगर हम एक हो ना, पुलिस तो छोटी सी बात है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की हिम्मत ना हो कि वो हमारी तरफ उंगली कर दे, लेकिन आपके हमारे मतभेद हैं। आप हमारे वहाँ लीडर बने हो, यहाँ कर हम आपको लीडर बना देते हैं, सिर पर बैठाते हैं, लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए अपना लेकर निकल जाते हो, हमारे को छोड़ देते हो खाली। चलो वो चीज़ें तो छोड़ो, वो अलग विषय है। आज मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ की एक कहानी है, वहाँ के ब्रिगेड कमांडर का मैंने नंबर अभी मांगा है। हालांकि मेरे पास वहाँ के जेओसी साहब का भी नंबर है, मैं उनको भी बताऊंगा, लेकिन वही है कि फ़ोन नहीं उठाते वो लोग। पहले फ़ोन नहीं उठाते, फिर कहेंगे कि यूट्यूब में क्यों डालते हो। आप अगर खुद फ़ोन उठाओ, उन बंदों का उठा लो, मेरा उठा लो, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम यूट्यूब में डालें। बहुत से आजकल मैं देख रहा हूँ, एक दो कुछ अफसर हैं जो इस चीज़ को कह रहे हैं कि मतलब फौज का ही नमक खाकर फौज की बदनामी। हम फौज की बदनामी नहीं करते। जो कुर्बानियाँ देते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसमें जवानों की है। हमारे बिना सोचे समझे हम आपके आदेश से कुएं में बोलोगे तो कुएं में कूद जाते हैं, पानी में, आग में, जहाँ बोलते हो कूद जाते हैं बिना सोचे समझे। हम कभी नहीं सोचा कि हमारे कमांडर ने क्या आदेश दिया है, और फिर आप हमारे पर बदनामी का दाग लगा रहे हो। हम उस सिस्टम में बैठे भ्रष्ट सिस्टम के लिए कहते हैं कि उस भ्रष्ट सिस्टम में कुछ कमियां हैं। चाहे वो सहायक प्रथा, जैसे अभी सहायक प्रथा पे एक लेक्चर दे रहे थे शिव कर्नल साहब कि ये तो सिस्टम ऐसा है, फलाना है।
अरे भाई, जो दिल्ली में बैठा रखे हैं तुम्हारी मैडमों के पास, वो कौन सा बड्डीगिरी है? आप ड्यूटी कर रहे हो बाहर कहीं फील्ड में, और आपकी मैडम के पास 3 बंदे, ड्राइवर और बड्डी और बंदे भी, 3 3 बंदे बैठा कर फिर तुम बोलते हो कि वो बड्डी है। जब बाहर शिवलिंग की बातें आती है तो बोलते हो ये तो बड्डी वाली बात है। ये कौन सा बड्डी है भैया आपकी वाइफ के पास? इतनी तनख्वाह मिलती है, रखो ना सिविलियन रखो। अगर आपको रखना है कि भाई नहीं, फिर बोलते हैं कि सिविलियन कैसे रखें, आप उसको कमांडर के तौर पर रखो, उसके बाद 3 सिविलियन रखो, वो काम कराएगा। लेकिन पैसे दे कौन? फ्री का चाहिए आप लोगों को। और हम फौज के नहीं, ऐसे गद्दारों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ जो मैन पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, आर्मी की जो व्हीकल है, गाड़ियां हैं, पूरे इक्विपमेंट हैं, उन सब का मिसयूज़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ हैं। जवानों को गाड़ियां नहीं, तुम्हारे कुत्ते भी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं ठीक है, वो अलग बात है। आज इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि एक हमारा जवान था, उसकी वाइफ मायके गई हुई थी। मैं थोड़ा सा डिटेल आपको खाने बता देता हूँ। उसकी वाइफ मायके गई हुई थी, और वहाँ जवान के साथ कोई उनके वो बोलते हैं ना, जब क्वार्टर खाली होता है तो यार दोस्त वहाँ पार्टी कर रहे थे, और हो सकता है किसी की वाइफ थी या कोई थी, 3 4 बंदे। तो इसको किसी ने, वही चुगली, औरतों की चुगली बहुत ख़राब होती है। किसी ने फ़ोन कर दिया होगा कि तेरे क्वार्टर में तो पता नहीं कौन है, ये है, और इसने जल्दबाजी में उठाकर फ़ोन वहाँ कर दिया। हालांकि मैं नहीं कहता कि हाँ, गलती मैंने पहले बता दिया था कि जवान की तरफ से भी हुई है, लेकिन अब बड़ी गलती अधिकारी कर रहे हैं। उसने कंप्लेन कर दी कि जी हमारे क्वार्टर पे तो पता नहीं कौन है। इसने क्या, जब कोई आया तो वही अपने आप को बचाने के लिए कि मेरे रिश्तेदार है बोल दिया। उधर से उसने कह दिया हमारा रिश्तेदार तो कोई नहीं है। तो इस बात पर बहस बास हुई। उसके बाद उसने उनको, ठीक है भाई, उनको इधर उधर भेज दिया। इसकी वाइफ तुरंत वहाँ से आई, और उसने बाद में देख कर बता भी दिया कि भाई ये तो वहीं के हैं, लिख के भी दे दिया कि मेरे से गलती से बोल दिया गया। उन्होंने कहा कि स्टाम्प पर लिखो, तो स्टाम्प पर लिख के भी दे दिया। फिर इनको बोला नहीं आप छुट्टी जाओ, वहाँ मतलब इनको कोई इनके समस्या हुई थी, ये छुट्टी चले गए। जब छुट्टी से वापस आए तो जो क्वारंटाइन का नियम है, फैमिली मेम्बर को क्वार्टर में रखा जाता है, और बाकियों को, सिंगल मैन को अलग से क्वारंटाइन किया जाता है। लेकिन उसी वजह से पहले तो मान गए थे, जब इनकी वाइफ ने वहाँ कमांडर साहब की वाइफ से रिक्वेस्ट की होगी, ये कह रहे हैं कि हाथ पैर भी जोड़े, कैसे भी मामला ख़त्म हो गया था। लेकिन पता नहीं अचानक दोबारा कैसे मामला सामने आया। जब वो छुट्टी से आया तो उसको क्वारंटाइन कर दिया अलग से उन बंदों के साथ। ये मैडम वहाँ अकेली बोलते हैं कि मैं जब 15 दिन क्वारंटाइन किया, पता बड़े मुश्किल से निकाला किसी ने गलती में। फिर इसके बाद 7 दिन फिर दूसरी जगह इसको क्वारंटाइन, मतलब लोगों को 7 दिन, 14 दिन होता है, इसको 14 के बाद भी 7 दिन और कर दिया। यहाँ इनके पास खाने दाने के लिए कुछ नहीं। इन्होंने CHM को, SM को, सबको फ़ोन किया कि कम से कम मेरे पास राशन वगैरह पहुँचा दो। जब कुछ नहीं पहुँचा, तब इन्होंने मजबूरी में देखा कि मैं और मेरा बच्चा भूख से मरेंगे, इससे अच्छा खुद मर जाए। इन्होंने बताया जैसे कि कुछ पॉइजन का ऐसा इस्तेमाल कर लिया था। जब हलचल मिली मची तो तुरंत उन्होंने वहाँ बंदे को भेजा, और बंदे को भेजकर फटाफट इनका इलाज कराया, इनको एमएच में भर्ती कराया। अब जैसे इनका इलाज होकर आया है, पता है कि यूपी में लॉकडाउन है, अभी इनको मॉनिटर दे दिया कि अपनी यूनिट में जाओ। मैं वहाँ के कमांडर साहब से कहना चाहता हूँ, आप ब्रिगेड कमांडर हैं, इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, जैसा ये तो एक जवान की फैमिली है या जवान है, जल्दबाजी में इन्होंने जो गलत किया है किया, लेकिन आज आप जो कर रहे हो सरासर गलत है। जवान की फैमिली की अभी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिना नाम लिए आप उस मसले को हल कर दें। आप तक ये बात पहुँच जाएगी विद इन 1 घंटे के अंदर। मेरा यहाँ वीडियो डालना और आपके पास फ़ोन रखना, क्योंकि GOC साहब का नंबर है, मैं वहाँ भी भेज दूंगा इसको। मैं चाहता हूँ कि बिना नाम लिए ही आप उनको या तो महीने 2 महीने की मोहलत दे दो, हाँ, या वो कह रहे हैं कि हमें छुट्टी दे दो 2 महीने की, ताकि मैं अपने परिवार को घर पर सेटल करके और जो मेरी यूनिट है फील्ड में चले जाए। इन चीज़ों के हम खिलाफ हैं कि छोटी छोटी बातों में या इस तरह की जो बहसबाजी हुई है, उसमें आप उस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे देते हो। प्लीज़ बढ़ावा ना दें। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए पता है कि भाई ऊपर तक आदेश हैं, तो उन आदेशों में इस तरह की खुंदक नहीं निकालें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे से जुड़े जवान हैं, भाई मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्या मुझे भी पता है
होता है, बहुत लोग सोच रहे हो कि यार हम रविंद्र सर से बात नहीं की तो सोचेंगे बीमारी में बात नहीं की। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ। फिर भी ठीक है, आपने मैसेज कर दिया, मैंने पढ़ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन मैं हर आदमी का बस उसमें लिख देते हैं कैसे हो सर, कैसे हो, ये ले लेना वो ले लेना, उसके बाद मैं जवाब नहीं देता, वो कहते हो आप जवाब नहीं देते हो। ऐसे हज़ारों मैसेज आते हैं, मेरी मजबूरी में जितना होता है जवाब देता हूँ, बाकी नहीं दे पाता, उसके लिए यार क्षमा कर दो मुझे। मैंने पहले भी बताया कि मैं कोई टाटा बिरला या कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि आप फ़ोन नहीं करोगे तो मुझे दुख होगा, नहीं होगा। हाँ, जैसे ये अभी इमरजेंसी मामला आया, मेरी चाहे तबीयत ख़राब थी या कैसी भी थी, मैं बेड का सहारा लेकर भी मुझे मजबूरी में एक ऐसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो ज़रूरी था, मैं बनाऊँगा। अगर ऐसी कोई समस्या होती तो आप मेरे को 20 नहीं 50 कॉल करोगे तो भी मैं अगर जैसे समय मिलेगा ज़रूर उठाऊँगा, लेकिन नॉर्मल कॉल नहीं करें प्लीज़। रही बात मैं जो रेशम सिंह की बता रहा था, उनके मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने धांधली करी हुई है अपने हिसाब से। मैंने जैसे वो रिकॉर्डिंग डाली थी अपने हिसाब से बनवाएंगे, वो बना ली उन्होंने। हमारे बंदे के जो उन्होंने प्राइवेट पार्ट के लिए बोला था डंडे के लिए, वो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। नॉर्मल रिपोर्ट बनाई है, नॉर्मल धाराएं हैं, वो कभी भी छूट जाएंगे। लेकिन इस समय वो खुश हो रहे होंगे कि हम छूट जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, उल्टा रेशम सिंह पे ही धारा लगाई हुई है। ये तुम्हारी गलत फैमिली है, तुम छूट नहीं जाओगे, तुम हमसे टकराने के लिए हमारे सामने आओगे और तुम्हारा वो हाल होगा। आज तुम अगर सीधे सीधे डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके अगर जेल चले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सलामत रहोगे। हमसे टकराओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए वहाँ के एसपी महोदय, सीओ महोदय, एक बार आज हमारी टीम फिर गई है वहाँ, बंदों ने मिलकर कहा है दोबारा रीमेडिकल फिर होगा। और जो डॉक्टर साहब हैं, मैं पहले जैसे बता चुका हूँ कि एमएच में और कई जगह वो मेडिकल करा कर बैठे हैं। अगर वो डॉक्टर का पैनल बनता है और उनके दबाव में काम करता है तो फिर वो इंसान नहीं है। और इस खेल में जो जो शामिल होगा, फिर वो फौजियों के कहर को ज़रूर समझना। सारे फौजी आएंगे 6 जून को और वहाँ ज़रूर जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।